जय श्री राधे। पिछले अपने एपिसोड के अंदर वीडियो के अंदर हमने जो विषय लिया था वो नवग्रह के अंदर सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का। और आज हमारा विषय होगा राहु और केतु के ऊपर। नवग्रह के अंदर इन दो देवताओं को, जबकि ब्रह्मांड के अंदर 7 ग्रह होते हैं सूर्य से लेके शनि तक। राहु और केतु अपने आप में ग्रह नहीं है, इनको शास्त्रों में छाया ग्रह माना गया है, यानी कि इनको प्रतिबिंब माना गया है। इनका फल राहु का शनि के हिसाब से होता है और केतु का मंगल के हिसाब से होता है। क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, किंतु ब्रह्मांड में इनको स्थान दिया गया है। राहु का दिन होता है पूर्णिमा, केतु का दिन होता है अमावस्या। जैसे बाकी हमारे और ग्रह हैं, सूर्य है तो रविवार है, चंद्र है तो सोमवार है, मंगल है तो भोमवार है ही, बुधवार, ऐसे सारी ग्रहों के हिसाब से उनके दिन दिए गए हैं। किंतु राहु और केतु के जो दिन होते हैं, जैसे मैंने पहले अभी बताया, पूर्णमासी राहु के लिए और अमावस्या का दिन केतु के लिए। सभी ग्रहों का दान उनके दिन के हिसाब से होता है। ऐसे राहु का कभी दान करना हो तो पूर्णमासी को किया जाता है और केतु का जो दान है वो अमावस्या के लिए किया जाता है। दोनों ही ग्रह हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर अपनी एक जगह रखते हैं। बेशक ये छाया ग्रह दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक पृथ्वी के और चंद्रमा के जो नोड पे बने हुए हैं, जहाँ पे एक दूसरे को काट के बनते हैं, उसको नोड कहा जाता है। तो इनका अपना अस्तित्व नहीं है, किंतु फल के अंदर ये इन 7 ग्रहों से भी ज़्यादा असर उस जातक पे, उस जातिका पर रखते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि राहु और केतु। राहु यदि किसी की जातक की कुंडली में कमज़ोर हो तो कैसे पता लगेगा कि इसका राहु कमज़ोर है? जिस जातक या जातिका या बालक या बालिका की कुंडली में राहु कमज़ोर होगा, वो व्यक्ति इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्से में आना और चुगलखोरी करना, उसके अंदर ये गुण स्वतः ही आ जाते हैं। झूठ बोलना, कपट करना, छल करना, ये राहु के कमज़ोर होने के लक्षण हैं। जैसे जैसे राहु कमज़ोर हो जाता है, आदमी को मस्तिष्क विकृति आने लगती है, जिसके कारण वो समाज के अंदर एक तिरस्कृत व्यक्ति के रूप में या जातक या जातिका के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। तो राहु का कमज़ोर होना अपने आप में बहुत ही खतरनाक कहूँगा मैं शब्द को, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा असर मस्तिष्क पे करता है। उसका दिनचर्या खत्म हो जाती है, उसके संबंध खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर हमेशा छल की, कपट की, झूठ बोलने की, यानी कि सारे दुर्गुण उसके अंदर अपने आप ही स्वतः ही आ जाते हैं। तो राहु को बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? राहु ग्रहण लगाता है सूर्य, चंद्रमा को। जिस ग्रह के साथ यह बैठता है, उस ग्रह के साथ उसकी पावर को ग्रहण लगाता है। सूर्य के साथ लगेगा तो सूर्य को ग्रहण लगाएगा, यानी कि पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जब चंद्रमा को ग्रहण लगेगा तो ये माँ के स्वास्थ्य को खराब करेगा। जब मंगल के साथ इसकी पोजीशन बनेगी तो भाई के सुख में कमी करेगा, बहन के सुख में कमी करेगा। जब ये बुध के साथ काम करेगा तो इसकी प्रवृत्ति जो है राहु की बहन के साथ, उसके बुआ के साथ संबंधों को खराब कर देगी। जब ये बृहस्पति के साथ मिलेगा तो उसके विद्या धन के अंदर ये कमी करेगा। जब ये शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है, अपोजिट सेक्स के प्रति इसका लगाव हो जाता है। जब ये शनि के साथ संबंध बनाता है, या राहु, शनि और राहु का जब योग होता है, तो व्यक्ति के अंदर जो एटीट्यूड है और जो सिर के बाल हैं वो उड़ने लगते हैं। और जब राहु अपने आप में जहाँ कहीं जगह पे बैठा होगा तो उस जगह का ये नुकसान ही करता है। तो नटशा ये निकला कि ये जो पापी ग्रह है, इसका बुरे होने से पूरा जीवन एक तरीके से मैं यहाँ तक कहूँगा कि नरक के समान हो जाता है, क्योंकि सभी के साथ इसका प्रभाव कोई अच्छा नहीं माना गया है। जहाँ भी बैठता है नुकसान ही करता है। अब इस ग्रह के नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाए?
जी। तो सबसे सरल और सही उपाय है कि अपनी दिनचर्या के अंदर सुबह जल्दी उठें, पिताओं माता के चरणों को नमस्कार करें, अधिक जल का सेवन करें और मछलियों को ये जो आटे की गोलियां बनाकर जल में डालें, चाहे वो आपकी नदी हो, तालाब हो, जिससे कि मछलियाँ कई सब्स्टिट्यूट या कारक देखा गया है राहु, जब जैसे मछलियाँ उनको खाएंगी तो राहु ग्रह शांत होने लगता है। राहु ग्रह को शांत करने का मतलब यह है कि अब उसका जो मस्तिष्क है अब सही दिशा की तरफ चल पड़ा है। जब मस्तिष्क सही दिशा की तरफ ले जाएगा तो वो व्यक्ति अपने आप के अंदर उस वैभव को प्राप्त कर लेता है क्षण के अंदर ही। यानी कि इस ग्रह में ये देखा गया है कि यदि काम बिगड़ना है तो एक पल में बिगड़ेगा और यदि काम बनना है तो एक पल में बन भी जाएगा। यानी कि रंग से राजा और राजा से रंग बनाने में राहु के मुकाबले और कोई ग्रह नहीं है। तो इसका जब सही दिशा की तरफ ये राहु चल पड़ता है तो राजनीति के अंदर बहुत अच्छा इसका योगदान रहता है और बहुत अच्छी नीति ये सिखा देता है यदि ये सही दिशा की तरफ काम कर रहा है। तो गलत का असर बताए तो सही दिशा की तरफ काम करने से ये समाज के अंदर, घर के अंदर, यानी कि एक कहावत है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यदि हॉरोस्कोप के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर किसी जातक या जातिका का यदि राहु बहुत अच्छा है तो वो पूरे घर को तरक्की करा देता है। और यदि सारे ग्रह ठीक भी हों और राहु यदि पतित हो रहा है तो ये मान के चलें कि उसका जीवन फिर पतित की तरफ अग्रसर हो जाता है। राहु का इतना असर देखा गया है क्योंकि राहु का सीधा कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से होता है। तो राहु के बारे में चर्चा करने के बाद अब हमारा जो दूसरा विषय है वो हम केतु के बारे में अग्रसर होना चाहेंगे। तो अब हम केतु की बात करते हैं। जय श्री राधे गुरु जी। जय श्री राधे जी गुरु जी, जैसे राहु के विषय में आपने बताया, तो इसके पश्चात गुरु जी केतु का भी कुछ अग्रसर अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम केतु के बारे में चर्चा कर लेंगे। और आज हमने राहु को जो यहीं विश्राम देते हैं। तो राहु का बताने के बाद मैं यही चाहूँगा बच्चों को, माँ बाप को, कि वो अपने बड़ों का आदर करते हुए, क्योंकि यदि राहु खराब हो गया तो पूरा जीवन ही बच्चों का खराब हो जाता है और साथ साथ माँ बाप का जीवन भी खराब हो जाता है। तो आज यहीं विराम देते हुए अगले एपिसोड के अंदर या वीडियो के अंदर हम केतु के विषय में जानकारी रखेंगे और विषय पे चर्चा करेंगे। जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे।